नॉर्मल क्लास में टर्म 1 के एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके हैं और अब बारी है टर्म 2 एग्जामिनेशंस की। टर्म 1 में जो हमने गलती की थी उसे इस बार नहीं दोहराना है। टर्म 2 एग्जामिनेशंस की इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि जो आपका टर्म 1 में लॉस हुआ है वो इस टर्म 2 में कंपनसेट हो जाए। और इसी चीज के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में हम सबसे पहले आर डी शर्मा बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में बने हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तो सबसे पहले बेटा हमें समझना पड़ेगा पॉलिनोमियल्स। चैप्टर सेकंड में हमने क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कुछ पावर कंटेन करता है। सपोज कीजिए हमने एक नंबर लिखा है यहाँ पे फंक्शन x 3x² + 4x + 2, ये हमारा क्या हुआ? एक पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पढ़ना क्या है। पॉलिनोमियल हमने क्या पढ़ा, कैसे इसके रूट्स निकलते हैं, कैसे पॉलिनोमियल्स के रूट को हम ग्राफ में शो करते हैं, है ना। लेकिन जब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, समझना इस बात पे है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप सेम है। यानी जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या जब पॉलिनोमियल 0 के इक्वल में रख दिया जाए तो वही पॉलिनोमियल आपका क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब यही फंक्शन ऑफ x अगर हम 0 के इक्वल में रख दें तो ये क्या कहलाएगा बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यानी जब भी हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 के इक्वेट में हो जाए यानी कि उसके इक्वल्स में 0 हो जाए तो वही तुम्हारा क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो अब हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें हमें देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचाने। कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या हैं, तो उसके क्या बेसिक रूल है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा बेटा हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है और उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या हैं, तो सबसे पहले उसके एक स्टैंडर्ड फॉर्म को जानिए। भाई सभी चीज का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो उस प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी स्टैंडर्ड फॉर्म है और वो ये है ax² + bx + c। ठीक, ये आपका क्या है? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब देखिए बेटा a b और c ये क्या है? a b c these are the constant term। ये क्या है बेटा? आपके कांस्टेंट टर्म है। और आपके x क्या है? वेरिएबल्स। x क्या है बेटा? आपके वेरिएबल्स। तो यानी कि जब भी हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर 0 के इक्वल में हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मान लीजिए बेटा मैंने आपके सामने क्वेश्चंस रखे 3x + 1/x। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं? यानी जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि वो पार्टिकुलर अलजेब्रिक स्टेटमेंट इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि उसको ax² bx + c के फॉर्म में लाना है, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो आइए कुछ स्टेटमेंट देखते हैं और पता लगाते हैं कि क्या चीजें हैं। एक्सरसाइज 4.1 हम देखते हैं। यहाँ आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। इन क्वेश्चंस में हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ओके, सबसे पहले जो भी आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दिए हैं, चाहे इसे पॉलिनोमियल्स बोलिए चाहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलिए, बात बराबर है। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमें दिमाग में रखना है कि जो भी स्टेटमेंट दिया है बेटा वो आपका ax² + bx + c के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, इस फॉर्म में होना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है बेटा x² + 6x - 4, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है? हाँ भाई बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये आपका ax² + bx + c के फॉर्म में है। क्यों है? देखिए इसमें देखिए बेटा जो आपका पहला वेरिएबल है उस पे स्क्वायर लगा है, सेकंड पे देखिए 1 की पावर लगी है, फिर कांस्टेंट टर्म। यानी ये पूरे पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ये उस पे एग्जिस्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, क्योंकि पहले वेरिएबल पे पावर कंटेन है। आपको क्या करना है? कहने का मतलब जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं तो जो पहला वेरिएबल हो, जो पहला नंबर हो, उस पे पावर लगी हो, वेरिएबल पे पावर कंटेन हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा
क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है? ये बात भी जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है आपका एक्स स्क्वायर, ये √3 पे लगा है, कांस्टेंट टर्म पे लगा है। ओके, तो देखिए ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे स्क्वायर लगा है, तो ये भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है। यानी आपको देखना है कि किसी भी स्टेटमेंट पे अगर कोई पहला वेरिएबल है तो उस पे स्क्वायर लगा होना चाहिए, ये नियम कहता है। तो वो क्या कहलाएगा बेटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब ही पावर 2। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है? अब कुछ वहां से बोल देंगे हाँ भाई ये पावर 2 लगा है तो है। बेटा अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, इसे हमें कंप्लीट बनाना है। तो कैसे करेंगे? देखिए इसको, यहाँ पे 1 लगाइए, सबका मालिक एक है, पावर एलसीएम क्या होगा बेटा? एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर ऊपर कर दीजिए, हो जाएगा x की पावर 4, ये हो गया +1 इक्वल टू 5। फिर देखिए बेटा x की पावर 4 +1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये आ गया 5x स्क्वायर। तो क्या तुम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलोगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलोगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे बेटा? क्योंकि यहाँ जो पहला नंबर है, जो पहला वेरिएबल है, वो पावर 4 कंटेन किया है, तो क्वाड्रेटिक तो नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? नो, दिस स्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब ये स्टेटमेंट जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वो क्या कहता है, जो भी पहला वेरिएबल हो उसमें 2 की पावर हो। अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस हम लेकर आते हैं क्वेश्चंस, और आपको पता लगाना है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं। तो आपको इतना दिमाग में रखना है, कोई भी इक्वेशंस अगर वो पॉलिनोमियल हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा तो किस बात का इक्वेशन? क्योंकि मैंने क्या बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेम ही चीज तो है। फर्क क्या है कि वही पॉलिनोमियल अगर 0 के इक्वल हो जाए तो क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर वो पॉलिनोमियल नहीं तो इक्वेशन नहीं। ओके, अब आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, ओके, और इसके इक्वल टू में एक्स स्क्वायर है। अब हम कैसे साबित करें कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? पहले इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 1 लगाइए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या होगा बेटा आपका? एलसीएम हो x, अब ये x ऊपर चला जाएगा, x स्क्वायर -3 इक्वल टू x स्क्वायर। अब करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा? x स्क्वायर -3 इक्वल टू x क्यूब। ओके, अब ट्रांसपोज जरा कीजिए, जब ट्रांसपोज होगा x स्क्वायर -x क्यूब -3 इक्वल टू 0, क्या ये कभी इक्वेशन बन पाएगा? बेटा मैं मानता हूं कि यहाँ पावर 2 है, बट पावर 3 भी तो आ गई है। कहने का मतलब घर में एक और सदस्य ने एंट्री ले ली, तो भाई किस बात का? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्या फॉर्म है उसका? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कहीं पे आपको क्यूब दिख रहा है इसमें? इस फॉर्म में कहीं पे आपको क्यूब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो किस बात का होगा इक्वेशन? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चंस में। देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन जो है ये पूरे पे रूट लगा है, यहाँ पे क्या लिखा है? √3x। और हमने चैप्टर सेकंड में क्या देखा था कि पॉलिनोमियल जो होते हैं बेटा, उसमें जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो कभी रूट में नहीं होते। जो भी आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके जो वेरिएबल्स हैं वो कभी रूट में नहीं होते, लेकिन यहाँ तो रूट में आ गया। तो भैया जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो किस बात का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा? पहली चीज तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। भले यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन इसको पहले पॉलिनोमियल तो होना चाहिए था, क्योंकि पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही चीज है, वो एक ही घर से निकले हैं, पर दो अलग अलग भाई हैं। तो कहने का मतलब ये जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो किस बात का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा? अब आते हैं बेटा क्वेश्चन 6 पे। इसे जरा काफी लॉन्ग में है, फिर वही चीज देखो, यहाँ वेरिएबल क्या हो गया? रूट में। यानी जब भी वेरिएबल रूट में हो जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता, और जब पॉलिनोमियल ही नहीं तो किस बात का क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यानी नो। तो दोनों क्या हो गया? नो हो गया। यानी एक चीज हमने और सीखी, अगर किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन साबित करना है तो सबसे पहले उसे पॉलिनोमियल होना पड़ेगा, देन आफ्टर यू कैन से दैट दिस पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। हम कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन सारे आपके आरडी शर्मा बुक के हैं, ओके? तो अपनी बुक खोलिए और क्वेश्चंस को मैच कीजिए, हमारे साथ सॉल्व कीजिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है? यहाँ पे जो आपका अलजेब्रिक स्टेटमेंट है, तो इसे हम कैसे साबित करें कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है?
अब देखिए बेटा, यहाँ भी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी स्क्वायर दिख रहा है, तो बोले भाई दिख तो रहा है स्क्वायर, तो क्या दोगे, दो इक्वेशंस हो गए। नहीं, इन दोनों को हमें एक सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो जब आप इन्हें सिंगल बनाओगे क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे। क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे। तो सारी चीजें आप ले आइए एलएचएस में, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। अब देखिए ये सारी चीज पूरी की पूरी बारात चली जाएगी इधर, माइनस x स्क्वायर, ये क्या आएगा बेटा प्लस 7x, ये आ गया माइनस 3। भाई जब बारात आएंगे तो कपड़े चेंज करेंगे, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। अब देखिए धीरे से 3x स्क्वायर माइनस x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। तो समझना क्वेश्चन बेटा ये है कि हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें निकल कर आ रही। देखिए फिर क्या होगा बेटा, माइनस 5x प्लस 7x क्या आएगा बेटा, ये आपका आएगा 2x। ओके, माइनस 3 और प्लस 9 क्या आएगा बेटा आपका प्लस 6। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुआ? हाँ, ये आपका पूरी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c उसको पूरे में एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? हमारा जो पहला वेरिएबल है उसमें पावर कंटेंट 2 की पावर है, उसके बाद सिंगल पावर, उसके बाद कांस्टेंट नंबर, यानी कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 में देखते हैं, इसमें क्या है आपका x प्लस 1/x इक्वल टू 1। अब ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, आइए देखते हैं। देखिए बेटा नीचे मन लगाइए, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया प्लस 1, ये हो गया x इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x। फिर क्या करना है बेटा, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x इक्वल टू 0। थोड़ा इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर में ले आते हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है। तो हम क्या बोल देंगे, दीज आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में। पहला वेरिएबल 2 का पावर कंटेंट किया है, सेकंड वेरिएबल 1 का, फिर तीसरा कांस्टेंट का। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो ये भी क्या हो गया, यस। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्या आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखिए बेटा, अब आप बोलोगे कि सर ने बताया था कि पॉलिनोमियल के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होना चाहिए, लेकिन इस पॉलिनोमियल में कहीं आपको c नहीं दिखेगा। दे हैव नो कांस्टेंट टर्म। तो हाउ यू कैन से दैट these equations या these statement are quadratic equations। सबसे पहले समझना है जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसकी पहचान ये है कि पहला जो वेरिएबल होगा उसमें 2 की पावर। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है द वेरिएबल कंटेन द पावर ऑफ 2 एंड नथिंग एट ऑल। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसका पहला वेरिएबल 2 की पावर कंटेन कर रहा है और साथ में एक पॉलिनोमियल भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिखिए ओके, बिना किसी संकोच के। अब आते हैं बेटा कुछ डिफरेंट क्वेश्चन देखने, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं है। देखिए बेटा 10th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 1/x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं है। अब इसे ऐसे ही देख के पता नहीं लगा पाएंगे कि है कि नहीं है, हमें इसमें कुछ अभी ऑपरेशंस करने हैं, यानी इसको प्रॉपर सॉल्व करने हैं और तोड़ना है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा यहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर लगा है, यानी आप इसको क्या मान लीजिए a और इसको b मान लीजिए और a प्लस b होल स्क्वायर को खोल दीजिए। खोलिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 into x into 1/x, x कट गया, क्या है बेटा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। इधर देखते हैं बेटा, इसको सॉल्व कीजिए, क्या है आपका 3x प्लस 3/x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब और सॉल्व करते हैं बेटा, यहां पर लगाइए, यहां पर लगाइए, ऊपर भेजिए, ये हो गया x की पावर 4। भाई एलसीएम क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे आप x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी आप x स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2। यहाँ पे क्या हो गया आपका x स्क्वायर, ये भी हो गया 2x स्क्वायर। देखिए आप ऐसे समझिए बेटा, आप कंफ्यूज करोगे। यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर लगाइए, एलसीएम क्या होगा बेटा आपका x स्क्वायर, क्या होगा x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, आप x स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करवाइए, यहाँ 1 से कीजिए और यहाँ पे भी
स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, x स्क्वायर। और इधर क्या है बेटा, इधर तो हमें और सॉल्व करने की जरूरत है। देखिए ये क्या हो गया, 3x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर लगाइए बेटा, यहाँ पे 1, एलसीएम क्या है, x आया। अब देखिए ऊपर x से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 1 से बेटा और यहाँ भी x से। ओके, अब देखिए ये हुआ x की पावर 4, ये हुआ 1, ये हुआ 2x स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4x। यहाँ पे क्या आ गया बेटा आपका, x इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, अभी और ऑपरेशंस की जरूरत यहाँ पे है। कहने का मतलब इसे आप और सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो यहाँ पे क्या है बेटा, x की पावर 5 प्लस x, ये आ गया बेटा आपका प्लस 2x क्यूब। ओके, यहाँ ले जाओ 3x क्यूब प्लस 3x, x का मल्टीप्लिकेशन 4x के साथ क्या आ गया, 4x। अब यहीं पे देख लीजिए बेटा, क्यों इतना लंबा जाए, पावर 5 आया, कोई काटने वाला है या पावर 5 को, नहीं, किसी मौका से नहीं काट दे इसको, तो यहीं पे ये खारिज हो गया। यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मेट में नहीं हुआ। हम चाहते थे इसे ऊपर ही कर देते, लेकिन कुछ बच्चों की इच्छा होती है कि पूरा सॉल्व करके समझाएं, है ना, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो शुरुआत में ही अगर हम शॉर्टकट करेंगे फिर आगे क्या होगा, हमारी जिंदगी ही शॉर्टकट हो जाएगी फिर, है ना। तो ये क्या होगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि उसके फॉर्मेट में नहीं आता। उसके जो आपका जो फॉर्मूला है आपका x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 2x प्लस 1 3x प्लस 2 इक्वल टू 6x माइनस 1 x माइनस 2। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है, क्या उसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट आपको दिए हैं जनरेटिव एक्सप्रेशन, इसको ऐसे फॉर्म में आप लाइए कि वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ जाए। आइए देखते हैं बेटा, क्या करना है, क्या बेटा आपको मल्टीप्लाई, क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ फिर इसी का 2 के साथ। देखिए दूसरी जाए 6x स्क्वायर, फिर आपका क्या आ गया बेटा 4x, फिर आया 1 से कीजिए 3x, फिर 1 2 जा 2। इधर देखिए बेटा, पहले आप इन दोनों को कर लीजिए फिर 6 से करिएगा आराम से। पहले उनको निकाल लीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x, 1 का x से करोगे माइनस x माइनस 1 इंटू माइनस 2 क्या आएगा, प्लस 2 आएगा ना। चलिए ये आ गया 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x कितना हो गया, ये आपका हो गया 7x प्लस 2, 7x प्लस 2। फिर देखिए बेटा ये क्या हो गया 6x स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो गया माइनस 3x हो गया। तो यहाँ पे क्या है बेटा, पहले देखिए ये आ गया माइनस 3x प्लस 2, और सॉल्व कीजिए ये कंटिन्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखिए 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। देखिए बेटा, जब आप इस पूरी वैल्यू को जब ट्रांसपोज करेंगे तो 6 ऑटोमेटिक कट जाएगा, 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 10x, और 2 इधर आएगा तो कट गया यानी 10x। ये क्या है, ये तो सिंगल क्या है बेटा, ये मोनोमियल है ना, ये तो पॉलिनोमियल भी नहीं हुआ, ये तो आपका मोनोमियल हुआ। तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली पहचान ये है बेटा कि वो एक पॉलिनोमियल का रूप धारण करेगा, उसके बाद तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं हो पा रहा तो किस बात का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये तो मोनोमियल पे आके अटक गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, दिस अलजेब्रिक स्टेटमेंट not able to exist in standard form of quadratic equations. How we can say that these are the quadratic equations? Okay, अब हम बेटा इसके दूसरे फॉर्म में चर्चा करते हैं। क्वेश्चंस हैं, ये तो लास्ट क्वेश्चंस हैं कि कैसे हम साबित करें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई पॉलिनोमियल है, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो ये लास्ट 2 एक्सट्रीम सिचुएशन है। देखिए बेटा यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 16x स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं है, तो सबसे पहले हमें प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, उसे इस फॉर्म में लाना पड़ेगा कि हम हाँ देख के बता पाए कि है कि नहीं है। ये तो अनसॉल्व क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ तो कुछ करना नहीं है, एलएचएस सॉल्व है हमारा, बस ये तमाशा देखिएगा उधर का। देखिए बेटा अब बारी की
2x 5 इसका मल्टीप्लिकेशन 10x स्क्वायर होगा। ओके, फिर 2x और 3 क्या होगा बेटा 6x। 5 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ क्या होगा बेटा 25x, और 5 का 3 से क्या होगा -50। ओके, अब क्या करना है बेटा, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कंटिन्यू हो जाएगा। 10x स्क्वायर ये आपका क्या होगा बेटा प्लस 19x, क्योंकि प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ गया -50। अब पूरी की पूरी बारात इधर आ जाएगी, यानी यहाँ पे क्या है 16x स्क्वायर -3। अब सबको ट्रांसपोज कर लो आप, -10 स्क्वायर -19x प्लस 15। अब देखिए बेटा यहाँ पे 16 में 10 गया, क्या है आपका 6x स्क्वायर। ओके, 19 तो क्या होगा बेटा रहेगा ही, क्योंकि कोई x यहाँ पे नहीं है। ओके, और 3 और 15 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या आ गया बेटा आपका +12। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, यस दिस algebraic expression, this polynomial is exist in form of quadratic equation because it contain the criteria ax square plus bx plus c। ये ax square plus bx plus c के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्यों, पहला वेरिएबल स्क्वायर में, दूसरे का सिंगल पावर, तीसरे का स्टैंडर्ड। अब आते हैं बेटा उस क्यूब वाले क्वेश्चंस पे। यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगा है, खोलिए इसे, a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होगा 8 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2, ये क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस 8। देखिए 3x 6x हो गया। अब 6x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ होगा, तो क्या होगा 6x स्क्वायर, फिर क्या हो गया बेटा 12x। ओके, यहाँ पे x क्यूब -4 तो पहले से ही दिया हुआ था। अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं बेटा इसे, तो क्या आएगा 12x प्लस 6x स्क्वायर। अब तो सॉल्व होगा नहीं। अब देखिए बेटा ये पूरी वैल्यू ट्रांसपोज होगी, जब ट्रांसपोज होगी तो क्या होगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x क्यूब प्लस 4। देखिए बेटा ये वैल्यू उधर आएगी तो क्या होगा, ये प्लस में था ये माइनस में, माइनस और प्लस में, x क्यूब क्या हो गया कट गया। अब क्या बची वैल्यू 8 4 12 हो गया, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12, यानी ये क्या हो गया यस, यानी कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आंसर में क्या लिखोगे, यस दिस पॉलिनोमियल दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।